कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ सह रहे हैं, लेकिन फिर भी मंजिल कहीं दूर दिखाई देती है। मन के किसी कोने में एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर कब मेहनत का फल मिलेगा, कब परिस्थितियां बदलेंगी, कब वह समय आएगा जब दिल को सुकून मिलेगा। यदि पिछले कुछ समय से आपके भीतर ऐसे ही प्रश्न उठ रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि दुनिया आपको समझ नहीं रही, यदि आपके सपने और आपकी वास्तविकता के बीच एक लंबा फासला खड़ा हो गया है, तो यह सप्ताह उसी फासले को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनेगा। कुंभ राशि का स्वभाव ही अलग होता है। आप भीड़ में रहकर भी भीड़ से अलग सोचते हैं। आपके सपने सामान्य नहीं होते, आपके विचार सामान्य नहीं होते और इसी कारण आपका संघर्ष भी सामान्य नहीं होता। कई बार लोग आपके इरादों को समझ नहीं पाते, आपके निर्णय को गलत समझ लेते हैं, लेकिन ब्रह्मांड अक्सर उन्हीं लोगों के लिए विशेष योजनाएं बनाता है जो सामान्य रास्तों पर चलने के लिए पैदा नहीं हुए होते। इस सप्ताह की ऊर्जा आपको बार बार यह एहसास कराएगी कि जीवन में कुछ अध्याय बंद हो रहे हैं और कुछ नए अध्याय खुलने की तैयारी में है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे आपके विचारों, आपके निर्णयों और आपके आत्मविश्वास के माध्यम से आकार लेगा। आपको महसूस होगा कि कुछ बातें जिनसे आप लंबे समय से चिपके हुए थे, अब उनका महत्व कम हो रहा है और कुछ नई संभावनाएं आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। यदि हम इस सप्ताह के ग्रह गोचर को गहराई से देखें, तो सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी शनि पर ध्यान जाता है। शनि इस समय आपकी ही राशि कुंभ में स्थित होकर अत्यंत प्रभावशाली स्थिति बना रहे हैं। जब लग्नेश स्वयं लग्न या अपनी राशि में स्थित हो तो व्यक्ति के भीतर आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण और अपने जीवन को नई दिशा देने की इच्छा बढ़ जाती है। शनि आपको इस सप्ताह जल्दबाजी से दूर रखेंगे। वे आपको बार बार कहेंगे कि धैर्य रखो, क्योंकि जो फल देर से मिलता है वह अक्सर स्थायी होता है। शनि की उपस्थिति यह भी संकेत दे रही है कि पिछले कर्मों का हिसाब अब सामने आ सकता है। यदि आपने किसी क्षेत्र में ईमानदारी से प्रयास किया है तो उसका परिणाम मिलने की शुरुआत होगी। शनि की उपस्थिति यह भी संकेत दे रही है कि पिछले कर्मों का हिसाब अब सामने आ सकता है। यदि आपने किसी क्षेत्र में ईमानदारी से प्रयास किया है तो उसका परिणाम मिलने की शुरुआत होगी। कहीं लापरवाही की है तो सुधार का अवसर मिलेगा। यही शनि का न्याय है। वे दंड नहीं देते, वे शिक्षा देते हैं। सूर्य इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कुंभ राशि से पंचम भाव का क्षेत्र बनाता है। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, संतान, रचनात्मकता और भाग्य के सक्रिय होने का संकेत देता है। सूर्य यहाँ आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। जो लोग शिक्षा, लेखन, मीडिया कला, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन या किसी रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह नई प्रेरणा मिल सकती है। लंबे समय से अटका हुआ कोई विचार अचानक स्पष्ट हो सकता है। बुध भी इसी क्षेत्र में प्रभाव डाल रहे हैं और सूर्य बुध का प्रभाव आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत बना रहा है। कई बार कुंभ राशि वाले लोग बहुत अधिक सोचते हैं और निर्णय लेने में समय लगा देते हैं, लेकिन इस सप्ताह मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। आपको लगेगा कि अब धुंध हट रही है और रास्ता साफ दिखाई देने लगा है। गुरु की स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु आपके लिए सुख, मानसिक शांति, घर परिवार और आंतरिक संतुलन के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है। इसका अर्थ है कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, इस सप्ताह आपको परिवार के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातचीत करने का अवसर मिलेगा। घर के किसी सदस्य के साथ संबंधों में मधुरता हो सकती है। यदि लंबे समय से कोई भावनात्मक दूरी बनी हुई है तो उसे कम करने का अवसर मिलेगा। मंगल की ऊर्जा आपके लिए विशेष रूप से सक्रिय दिखाई दे रही है। मंगल साहस, प्रयास, संचार और पहल का ग्रह है। इस सप्ताह मंगल आपको निष्क्रिय नहीं रहने देंगे। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करना चाहते हैं या लंबे समय से टाल रहे कार्य को पूरा करना चाहते हैं, तो मंगल आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। हालांकि मंगल की ऊर्जा कभी कभी अधीरता बढ़ा सकती है, इसलिए बोलते समय शब्दों का चयन सावधानी से करना होगा। कई बार इस सप्ताह आप सही होंगे, लेकिन आपकी बात कहने का तरीका विवाद पैदा कर सकता है, इसलिए धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। अब यदि राहु और केतु के कार्मिक अक्ष को देखें तो यहाँ एक बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है। राहु आपको नए अनुभवों, नई सोच और नई अवसरों की ओर खींच रहा है, जबकि केतु आपको पुराने पैटर्न,
पुराने डर और पुराने लगाव से मुक्त होने का संकेत दे रहा है। यही कारण है कि इस सप्ताह आपके भीतर एक अजीब सा द्वंद्व महसूस हो सकता है। पुराने को पकड़ मन का एक हिस्सा पुराने को पकड़े रखना चाहेगा और दूसरा हिस्सा आगे बढ़ना चाहेगा। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम उस चीज को छोड़ने का साहस करते हैं जो अब हमारे विकास में बाधा बन रही है। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह धीरे धीरे सुधार का संकेत दे रहा है। अचानक धन वर्षा जैसी स्थिति नहीं दिखाई देती, लेकिन आय के नए स्रोत पर विचार करने का अवश्य अवसर मिलेगा। जो लोग व्यवसाय करते हैं उन्हें नेटवर्किंग और संपर्कों से लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। धन संबंधी मामलों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सप्ताह भावनात्मक खर्च से बचना चाहिए। कई बार मन की खालीपन को भरने के लिए लोग अनावश्यक खरीदारी कर लेते हैं। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय भविष्य में लाभ दे सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो यहाँ भावनाएं गहरी होंगी। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो संवाद महत्वपूर्ण रहेगा। कई बार प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि समझ और धैर्य की परीक्षा भी होती है। इस सप्ताह आपका रिश्ता एक नए स्तर की परिपक्वता की ओर बढ़ सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश संभव है, लेकिन ग्रह संकेत दे रहे हैं कि जल्दीबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालें, पहले समझे फिर भरोसा करें। वैवाहिक जीवन में कुछ पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं लेकिन उनका उद्देश्य विवाद पैदा करना नहीं बल्कि समाधान निकालना होगा। यदि दोनों पक्ष खुलकर बातचीत करें तो संबंध पहले से अधिक मजबूत हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने का संकेत दे रहा है। शरीर से अधिक मन को विश्राम की आवश्यकता है। अत्यधिक सोच, देर रात तक जागना, अनियमित दिनचर्या और तनाव आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। प्राणायाम और सुबह की धूप इस सप्ताह आपके लिए किसी औषधि से कम नहीं होंगे। विशेष रूप से श्वास संबंधी अभ्यास मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में सहायता करेंगे। छात्रों के लिए सप्ताह एकाग्रता बढ़ाने वाला है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अचानक किसी कठिन विषय की समझ मिल सकती है, लेकिन सफलता केवल प्रेरणा से नहीं अनुशासन से आती है। शनि बार बार यही संदेश दे रहे हैं कि अनियमितता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। नियमितता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम पंचांग आधारित ऊर्जा को देखें तो सप्ताह की शुरुआत ऐसे ऊर्जा के साथ होती है जो मन को भीतर की ओर ले जाती है। जैसे जैसे चंद्रमा नक्षत्रों की यात्रा करता है, आपके भीतर भावनाओं की परतें खुलती जाती हैं। शुरुआत में आत्म मंथन अधिक रहेगा, फिर धीरे धीरे संवाद, रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य तक आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक है। इसके बाद ऊर्जा फिर बदलती है और आपके अपने संबंधों, साझेदारियों और भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। सप्ताह के अंतिम भाग में आध्यात्मिकता और आत्मविश्वास का एक सुंदर मेल दिखाई देता है। ऐसा लगेगा जैसे भीतर की कोई उलझन धीरे धीरे सुलझ रही है। इस पूरे सप्ताह में गुरुवार और शनिवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। गुरुवार की ऊर्जा अवसर, ज्ञान और सकारात्मक संवाद को बढ़ा सकती है, जबकि शनिवार आपको कर्म और अनुशासन का वास्तविक महत्व समझाएगा। वहीं सप्ताह के मध्य में एक ऐसा समय भी आ सकता है जब भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचना बेहतर होगा। यदि रंगों की बात करें तो हल्का नीला और आसमानी रंग इस सप्ताह आपकी ऊर्जा को संतुलित कर सकता है। वहीं अंक 4 और 8 बार बार किसी न किसी रूप में आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकते हैं। अब उपायों की बात करें तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी हैं और उनकी कृपा स्थिरता प्रदान करती है। प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। यह मंत्र मानसिक दबाव को कम करने और निर्णय क्षमता को मजबूत करने में सहायता करेगा। यदि संभव हो तो जरूरतमंद लोगों को काले तिल, उड़द दाल या छाता दान करें। यह उपाय शनि से जुड़े कम करने का प्रतीक माना जाता है। साथ ही गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करना या किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की सहायता करना गुरु की सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर दे सकता है। और जब हम इस पूरे सप्ताह की गहरी कार्मिक तस्वीर को देखें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि यह सप्ताह आपके लिए केवल ग्रोथ फेस नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन फेस है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड आपको यह सिखा रहा है कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि अपने भीतर के डर, संदेह और असुरक्षा को जीतने में है। कई बार जीवन हमें वहां
नहीं ले जाता जहाँ हम जाना चाहते हैं। हाँ, वह हमें पहले वहाँ ले जाता है जहाँ हमें कुछ सीखना होता है। और कुंभ राशि वालों, यह सप्ताह उन्हीं सीखों को समझने का समय है। यदि कोई दरवाजा बंद हुआ है तो संभव है कि उसके पीछे कोई बेहतर रास्ता आपका इंतजार कर रहा हो। यदि किसी व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ा है तो शायद ब्रह्मांड आपको स्वयं का साथ देना सिखा रहा है। यदि कोई सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कभी पूरा नहीं होगा। कभी कभी समय केवल आपको उसके योग्य बना रहा होता है। इसलिए इस सप्ताह जब भी मन में निराशा आए, एक बात याद रखिए, आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, केवल एक अध्याय है। सबसे सुंदर अध्याय अक्सर वही होते हैं जो सबसे कठिन अध्यायों के बाद आते हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने अनुभव पर विश्वास रखिए। शनि आपकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन यही शनि आपको वह मजबूती भी दे रहे हैं जो जीवन भर आपके साथ रहेगी। और अंत में ब्रह्मांड मानो आपके कानों में एक संदेश फुसफुसा रहा है, तुम्हें हारने के लिए नहीं, बदलने के लिए रोका गया था। तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए चुनौती दी गई थी। तुम्हारे सपनों में अभी भी वह शक्ति है जो तुम्हारी वास्तविकता को बदल सकती है। इसलिए सिर ऊंचा रखिए, हृदय में आत्मविश्वास रखिए, कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि 8 से 14 जून 2026 का यह सप्ताह आपके जीवन में एक ऐसी चिंगारी जगा सकता है जो आने वाले महीनों की दिशा बदल दे। भाग्य दरवाजा तभी खोलता है जब आत्मविश्वास दस्तक देता है, और इस सप्ताह आपके भीतर यह दस्तक सुनाई देने वाली है।